हेलो फ्रेंड। आज हम लोग सीखेंगे कि एग्ज़ाम में हम लोग का कितना मार्क्स आया है उसका परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो एकदम बेसिक से सिखाने वाले हैं, तो एकदम अच्छे से क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इससे पहले देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन पढ़कर कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं, और एकदम गारंटी है कि आप एकदम 100% यहाँ से सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको एकदम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखना है, और अगर इस वीडियो में आ गए हैं तो गारंटी मैं देता हूँ कि आप ज़रूर सीख कर यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो विश्वास रखिए और इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 मिनट तक देख लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो चलिए इस तरह से देखते हैं। मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर 600 मार्क्स का, मेरे एग्ज़ाम में 600 में से 440 अंक आए हैं तो वह 600 का कितना प्रतिशत है। अगर मान लीजिए कि कितना टोटल मार्क्स कितना यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर टोटल मार्क्स 600 है, ठीक है, अगर उसमें से आपका 400 मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स कितना है 600, उसमें से आपका कितना आया, अच्छा 440 आया, तो 440 आया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये 440 जो है कितने परसेंट में आया है, कितना परसेंट, टोटल कितना परसेंट होता है 100%, 100% में से ये 440 कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन सीखेंगे। इसी तरह से और भी 2-3 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है उसे अभी सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा आपने इस वीडियो को तो फिर बाद में आपको जाकर प्रॉब्लम होगा, इसलिए 2 से 3 मिनट निकाल कर इसे ज़रूर देख लें। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर बोला 440, तो जो भी बोला जाता है, जैसे कि मार्क्स निकालने के लिए बोला गया है कितना मार्क्स, 440 मार्क्स हम लोग का आया है, तो जो भी आया है उसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 440 टोटल कितना है, टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, टोटल हमेशा नीचे लिखेंगे। अभी 1 से 2 क्वेश्चन बनाएंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए 440 मार्क्स आया है और कितना टोटल मार्क्स है 600। अगर 700 मार्क्स का होता तो 700 यहाँ पर लिखते। ठीक है, 800 मार्क्स का होता तो 800 यहाँ पर लिखते, और जितना मार्क्स आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। और परसेंट में चेंज करने बोला गया, देखिए यहाँ पर परसेंट, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 440 मार्क्स आया तो उसे लिख दिए, और 600 टोटल था तो यहाँ पर लिख दिया, और जितना परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और आप डिवाइड भी कट भी कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो अगर नीचे कट करते हैं तो ऊपर में भी 2 जीरो कट करना होगा, या यहाँ कहीं पर भी 2 जीरो नीचे कट किए तो ऊपर में भी 2 जीरो ऐसे कट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 440 बच गया है सिर्फ। देखिए 440 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 440 ही आया, और नीचे में यहाँ कितना बचा है 6, तो अब 6 बचा, अब 6 से बस इसे डिवाइड कर देना और हम लोग का परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के टेबल में ये पूरा को डिवाइड करना। तो देखिए 6 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता तो 40 देखेंगे, 44, तो कितने बार में आता है, 7 बार में आता है 42, 7 बार में कितना आता है 42 हो गया, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 आगे, देखिए यहाँ 42 हो गया और 2 आगे चला गया, और एक जीरो था तो 20 बन गया। अब 6 के टेबल में 20 देखेंगे, 3 बार में कितना आता है 18, 3 बार में कितना था 18, एक पॉइंट डालेंगे, 18 होता है तो 2 बचा यहाँ से, तो 2 और एक पॉइंट से एक जीरो ले लेंगे तो फिर से 20 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 3, इस तरह से एक आगे बढ़ा देंगे क्योंकि 3 हमेशा आएगा, तो 73.34, इस तरह से हम लोगों का इसका आंसर आ गया है। तो हमने क्या किया, आंसर निकालने के लिए 440 अंक आया तो उसे लिख दिए, टोटल मार्क्स कितना था 600 तो उसे लिख दिए, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, उसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, बस इसे सॉल्व किए, और यहाँ पर से 2 जीरो से 2 जीरो कट किए, अब ये सिर्फ बच गया ऊपर में और 6 नीचे बच गया, बस इस वाले से इस वाले को डिवाइड किया और ये आ गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया। और इसी तरह का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी तरह से। देखिए 500 अंक होगा इस बार एग्जाम में कितना अंक होगा, 500 अंक का इस बार ले लिए हैं, 600 अंक का पहले लिए थे, आप यहाँ पे 600 भी ले सकते हैं। ठीक है, 600 भी ले सकते हैं। तो 500 अंक का 95% कितना होगा, तो अगर आपका 500 अंक का टोटल मार्क्स होता है, ठीक है, और अगर आपका उसमें 95% आ गया मार्क्स, तो कितना नंबर आया, 400 नंबर आया, 300 नंबर आया, 450 आया, 460 आया, कितना आया। ठीक है, तो 500 में से कितना आया, 95% आपका है। ठीक है, आपका 95% आ चुका है, तो 500 का कितना है देखते हैं। चलिए आगे, तो लिख देंगे हम लोग निकालने के लिए। सबसे पहले इस वाले मेथड में क्या करेंगे, 500 का 95% निकालना है, तो लिख देंगे सबसे पहले 500 है तो 500,
और का मतलब होता है गुना। देखिए ये 500 का 500 और ये का मतलब गुना लिख दिए, और 95% मीन्स 95 लिख देंगे यहाँ पर। और ये परसेंट मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइड ये इसका मतलब डिवाइड होता है और 100 नीचे लिख दिए। अब बस इसे डिवाइड कर लेना है और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना और आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं। देखें नीचे में 2 जीरो कट किए तो ऊपर में भी 2 जीरो कट करना होगा। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो दोनों जीरो कट कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, 5 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं 95 गुणे 5, आगे से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 5 को 5 से करेंगे 25 का 5, 2 कैरी होगा और 5 9 45 और 2 47, मतलब कितना मार्क्स आया टोटल 475। ठीक है, 475 आया है। तो आपका 500 अंक का टोटल मार्क्स था, आपका आया 95%। तो जो 95% है वो 500 का 475 है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? ठीक है, तो चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप देखेंगे आपको सारा समझ में आने लगेगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? और अगर आ रहा है समझ में तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखते रहना है मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह का वीडियो आपके मोबाइल पर जाएगा। और नहीं अगर करते हैं सब्सक्राइब तो क्या होगा, ये वीडियो जो बना हुआ है अगर नेक्स्ट वीडियो अगर हम बनाते हैं तो वो आपके मोबाइल पे नहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो बच्चे क्लास में बहुत कम मार्क्स लाते हैं। जैसे 600 अंक का टोटल है और उसमें से 33% कितना होगा। जैसे कि अगर पास होने के लिए हमें 33% चाहिए होता है, तो अगर हम 600 अंक का टोटल है और 33% लाना है तो कितना अंक लाना होगा हम लोगों को। ठीक है, 600 में से कितना अंक लाए कि 33% हो जाए, तो हम लोग 600 का 33% निकालेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे 600, और का है तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 33 है तो 33 लिख देंगे, और परसेंट मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा और बचेगा कितना 6 मल्टीप्लाई 33, 6 को 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6 तिया 18, 18 का 8, फिर 6 तिया 18 और 1 19, मतलब हम लोग को इतना मार्क्स लाना होगा तो हम लोग क्लास में पास हो जाएंगे। सिर्फ 33% लाकर पास होंगे, और अगर एक्स्ट्रा लाना है तो उस तरह से हम लोग को ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपको देखना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसे सीखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से आप लोग के क्लास में होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। एक परीक्षा में 600 अंक के हुए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। एक परीक्षा में 600 अंक थे। ठीक है, 600 अंक थे, परीक्षा हो रहा था, 600 अंक थे। रोहन के 490 और मोहन के 540 अंक आए, तो बताए कि मोहन ने कितने प्रतिशत अंक ज़्यादा लाए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मोहन कितना ज़्यादा लाया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 600 का था पूरा टोटल, लिख देंगे। रोहन कितना लाया है, रोहन रोहन लिख देंगे 490 लाया है, और मोहन कितना लाया है तो 540 लाया है। ठीक है, ये अगर आप सीख जाते हैं तो आप परसेंटेज आराम से समझ चुके हैं। ठीक है, और ये आपको एकदम अच्छे से देखना है ताकि आप सीख जाए इसे, और अगर ये सीख गए तो समझ लीजिए कि सब हो गया। तो हम लोग मोहन कितना लाया है, मोहन इतना लाया है। रोहन कितना लाया, रोहन इतना। पूछा जा रहा है मोहन रोहन से कितना ज़्यादा लाया, तो 540 से इसमें से 490 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि मोहन रोहन से कितना ज़्यादा लाया है। देखिए 0 में से 0 गया, 4 में से नहीं घटेगा, 14 लेंगे, 14 में से 9 गया 5। देखिए 50 नंबर वो ज़्यादा लाया है। मोहन जो है रोहन से 50 नंबर ज़्यादा लाया है। ठीक है, तो 50 नंबर ज़्यादा लाया है, तो दोनों का अलग अलग परसेंटेज नहीं निकालेंगे। ये केवल कितना ज़्यादा लाया है, 50 ज़्यादा लाया है, तो हम लोग बस 50 का परसेंटेज निकालेंगे। देखिए जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में एक क्वेश्चन किया था कि 440 जो 600 का कितना परसेंट था। ठीक है, इस तरह से किए थे हम लोग। 440 600 का कितना परसेंट था, तो उसी तरह यहाँ पर देखेंगे। अब 50 ज़्यादा लाया है ना, तो 50 जो है वो 600 का कितना परसेंट है। ठीक है, बस यही देखना। 50 नंबर ज़्यादा लाया है मोहन रोहन से,
50 नंबर ज़्यादा लाया लेकिन परसेंट में कितना ज़्यादा लाया है वो निकालना है। तो 50 के ऊपर लिख देंगे और नीचे पूरा टोटल नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ऊपर में 50 बच गया, नीचे में 6 बच गया। अब इसे डिवाइड करेंगे आगे। तो 50 ऊपर में, नीचे में 6 है, तो 6 के टेबल में 8 बार में 48 आता है। 6 अठे 48 होता है, तो 8 बार में 48, 2 बचेगा। तो 2 में कैरी देंगे 0, तो 20 हो जाएगा। फिर वो 20 हो जाएगा, तो 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 18 आता है। 3 बार में 18 आ गया। ठीक है, फिर 2 बचा, उसमें फिर 2 बचा, फिर उसमें 0 डालेंगे, फिर 18 आएगा 3 बार में, इसीलिए 1 हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो कितना ज़्यादा बुलाया है, ठीक है, बराबर 50 लिख दे रहे। देखिए 50 नंबर ज़्यादा लाया है और 8.34% ज़्यादा लाया है। ठीक है, अगर कोई बोला कि कितना ज़्यादा नंबर लाया है तो 600 मार्क्स का था। रोहन इतना लाया, मोहन इतना लाया, तो मोहन कितना ज़्यादा लाया है, मोहन 50 नंबर ज़्यादा लाया है। देखिए यहाँ 50 लिख दिया, और परसेंट में कितना ज़्यादा लाया है तो 8.34, मतलब 8 मान लीजिए आप, या 8.5 या 8.5। ठीक है, तो 8.34% ज़्यादा लाया है वो, किससे, रोहन से। तो क्या ये समझ में आया आपको? और अगर समझ में आ गया तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।